कि चाय का ठेला डाल रहे हो, कह रहे हैं हमने स्टार्टअप स्टार्ट किया है, ठीक है, उसके 2 लाख में 3 लाख में फ्रेंचाइजी बची जा रही है। आपने देखा होगा ना अमृतुल्य चाय, दे आर कंसीडरिंग स्टार्टअप, ठीक है, एवले चाय, ठीक है, दे आर कंसीडरिंग एज अ स्टार्टअप। जैसे चाय मिला हो गया, तो यहाँ पे वैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स है, बट स्टार्टअप होता क्या एग्जैक्टली और स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आपको पता चले कि ये स्टार्टअप है। आपको एक बताओ, नागपुर में एक बंदे ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, उसने स्टार्टअप का नाम क्या रखा है? कबाड़ी वाला। क्या नाम है? कबाड़ी वाला .com। तो स्टार्टअप का नाम है कबाड़ी वाला .com। वो बंदा कबाड़ी नहीं है, बट उसने क्या किया, सारे कबाड़ियों को एक जगह किया, सारे कबाड़ियों को एक जगह किया और वहां से उसने वो स्टार्टअप स्टार्ट किया। देयर इज अ न्यू कांसेप्ट इन दैट। बट स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। यदि मैं बात करता हूँ स्टार्टअप की, 3 टाइप होते हैं स्टार्टअप्स को ये करने के लिए। सबसे पहले ऑफर्स टोटली न्यू प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आओ, एक वो स्टार्टअप हो सकता है। दूसरा होता है ऑफर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विद द डिफरेंट मार्केट, कि ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में है बट लोगों को पता ही नहीं है। हम लोग जब कॉलेज में जाते थे तब एक नया प्रोडक्ट आया था मार्केट में, डिओड्रेंट, एक ग्लॉसी जेली टाइप का एक होता था, उसको बगल में लगाते थे। बाद में लोगों को पता चला कि इससे कैंसर होता है, लोगों ने मना कर दिया। फिर उसके बाद आया डिओड्रेंट स्प्रे। पहले ये चीजें नहीं थी, मींस अपने यहाँ पे नहीं थी, यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में वो चीज थी, बट मार्केट का था, नया था। आज भी आप गांव वालों के लिए आप यदि कहोगे कि नूडल्स खाना है, तो गांव में नूडल्स के ये है क्या? नहीं है, उनके लिए वो नया प्रोडक्ट है। तो आपको ऐसा है कि प्रोडक्ट पूरा नहीं होना चाहिए, बट मार्केट नया होना चाहिए वहाँ। थर्ड टाइप, ऑफर द प्रोडक्ट और सर्विस सिमिलर टू दोज एग्जिस्टिंग इन द सेम मार्केट। ऐसी चीज जो कि बट थोड़ा सा एक इनोवेटिव अप्रोच लेके उसको करना है। लिखा है चाय मिला, देन उसके बाद ये वाले चाय, अमृतुल्य, व्हाटएवर इज दैट, ऑलरेडी मार्केट में है, तो एक के बाद नई नई चीजें आ रही है। दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ स्टार्टअप, वो नए कंसेप्ट के साथ आ रहा है। यदि हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द स्टार्टअप आइडियाज, क्या क्या चीजें हमको स्टार्टअप आइडियाज में हमको ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले होता है अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, कि भैया आपने देखा होगा कोविड के वक्त एक अपॉर्चुनिटी आई थी लोगों के पास। लोगों ने कोविड में, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाया करते, कुछ लोगों ने बहुत पैसा कमाया कोविड में, ठीक है। पहले एक समय था कि हम मास्क सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में या फिर हम कुछ जगह में ही पहनते थे, बट कोविड के वक्त मास्क कंपल्शन हो गया, लोगों ने उसको एज अ बिजनेस बना लिया। सैनिटाइजर ओनली यूज इन ऑपरेशन थिएटर्स, सैनिटाइजर यूज ओनली इन ऑपरेशन थिएटर्स, बट दैट बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू द कंप्लीटली, बट दैट इज व्हाट इज द लाइफ ऑफ दैट बिजनेस। आज आप सोचो कि मैं मास्क का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ या सैनिटाइजर का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, पॉसिबल है क्या उसको गेन करना? नहीं, बिकॉज दैट इज अ रिकग्निशन। अभी अपॉर्चुनिटी है क्या? वो नहीं है। देन एंटरप्रेन्योरियल अल्टरनेटिव्स मींस, आज यदि जैसे मैंने कहा कोविड में जो बंदा अभी तक प्लास्टिक की चेयर, अपना लोहे की चेयर बनाता या एल्यूमिनियम विंडो बना रहा था, उस बंदे ने कोविड में क्या स्टार्ट कर दिया? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोविड सैनिटाइजर स्टैंड। बिजनेस को क्या कर दिया उसने? टिल कर दिया। जो बंदा शर्ट सिला रहा था उसने स्टार्ट कर दिया मास्क बनाना, ठीक है। तो वहां पे आपको वो अपॉर्चुनिटी कि आपका एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए इसमें। उसके बाद गुड इन्वेस्टमेंट क्वालिटीज, पैसा कितना इन्वेस्ट करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, आप लोग शार्क टैंक देखते हो क्या? ठीक है, अभी एक बिजनेस आया था जस्ट लास्ट में, मकीनोस, यदि देखा होगा आपने, वो दे आर इन्वेस्टिंग नियर अबाउट 45 करोड़ रुपीस, ठीक है। कहने के लिए बूटस्ट्रैप है, लोन लिया, ये लिया, and they are having the burn of the 5 करोड़ in a year, 5 करोड़ का लॉस कर रहे हैं वो लोग। कितना पैसा डाल के रखा, और किसमें? सिर्फ चिप्स में और कुपन, सारी मशीन्स यूएस से, यूरोप से इंपोर्ट करवाई, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अरे बिजनेस का उन्होंने वही बताया कि आपका बिजनेस कितना है, उसकी सही में रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट है या नहीं, वो सारी चीजें देखनी है। तो वहां पे सबसे इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं इज एन आइडिया इज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आज के डेट में मास्क बनाने की मैन्युफैक्चरिंग इसका सही में अच्छी, आज के डेट में मुझे क्या देखना पड़ेगा कि मैं जो इन्वेस्ट, लोग जब कोई भी स्टार्टअप करना
खोलना चाहते हैं तो वहां से हमको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 बार वो हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले तो मार्केट फैक्टर्स रहेगा कि मार्केट में क्या अभी अवेलेबिलिटी है क्या नहीं है। उसके बाद रहेगा आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। पता चला कि एक प्रोडक्ट आप जो लॉन्च करना चाहते हो उसके 10 मार्केट में ऑलरेडी प्लेयर्स खड़े हुए हैं, आप कर पाओगे क्या? आप सोचोगे कि मैं सुपर मार्केट डालता हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी जियो डीमार्ट जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ पे होने के बाद आप वहाँ पे जाओगे क्या? नहीं। तो वो सारी चीजें हमको स्टडी करनी पड़ेगी। देन थर्ड अप्रोच इकोनॉमिक्स, कितना इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा, कितना रिटर्न ऑफ ये रहेगा, मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो सारी चीजें हमको इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करनी है। यदि वहाँ पे मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, कैन आई मैनेज ऑल 100 पीपल्स? आपको पता है मुकेश अंबानी इज रनिंग मींस वो एक सेकंड में लाख रुपए कमाता है, बट वो खुद काम कर रहा है क्या? नहीं। देयर आर द नंबर ऑफ पीपल्स आर वर्किंग फॉर हिम। तो उस कंडीशन में हमको भी हमारी टीम बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए, हमारा मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप सिंगल हैंडेड बहुत अच्छा काम कर लेते हो, बट आप 4 लोगों को लेकर जब काम करना है, आप खुद अकेले बहुत अच्छे मैनेज कर लेते हो, बट आप 4 लोगों के साथ जब काम करना है तो आपकी टीम बिल्डिंग कितनी है, आपका 1-to-1 PR कैसे है, वो सारे मैटर्स करते हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो फटाल फ्लॉज कि जो अननेसेसरली कुछ भी एक आधा ये आ जाए, बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाए। कुछ लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया बिफोर कोविड एंड इमीडिएटली कोविड आ गया, वो उनको पता था क्या? बहुत से लोगों के बिजनेस डूब गए, बहुत से लोगों के बिजनेस डूब गए कोविड में, ठीक है, क्योंकि वो अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड ये था वहाँ पे। किसी को पता नहीं था कि कंटिन्यू लॉकडाउन लग जाएगा, सारी चीजें जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा या पैसा ये करके रखा मार्केट में, वो पूरा का पूरा डूब गया वहाँ। यदि हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ न्यू बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच, सबसे पहले एक है, सबसे पहले छोटी छोटी चीजों पे सारा ये कॉन्सेंट्रेट करो। देन बेसिक क्वेश्चन अबाउट द स्टार्टअप, सबसे पहले हमको कुछ स्टार्टअप के बारे में पता होना चाहिए कि स्टार्टअप करते समय हमको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला यदि क्वेश्चन कहते हैं व्हाट अदर स्टार्टअप टाइप माइट बी कंसीडर्ड, हम जो बना रहे हैं वो सही में कंसीडर्ड हो स्टार्टअप है क्या, पहली बात। दूसरा व्हाट आर द सम सोर्सेज फॉर द मोर एंड न्यू आइडियाज, कि हमको स्टार्टअप करना है। मैं मोस्टली सभी लोगों को बताता हूँ, मैं मेरे बच्चों को बताता हूँ कि आपको यदि बिजनेस में उतरना है तो आप वो शार्क टैंक देखिए, भले ही उसमें क्या होता है, लोगों की क्या गलती है, क्या नहीं करना चाहिए, ये सीखने को मिलता है, क्या करना चाहिए। जैसे 1-2 स्टूडेंट्स ने एक स्टार्टअप नहीं किया था कि जो जंगल में ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, गलती से यदि शेर सामने आ गया क्या करेंगे, आपके पास तो सिर्फ एक डंडा है, उन्होंने एक स्टिक बनाई जो कि टॉर्च का काम कर रही है, उसमें बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन है, उसी में एक शॉक दिया है कि कोई भी यदि एनिमल यदि आता है तो आप उसको स्टिक लगाते हो, शॉक देते हो, वो आपसे दूर भाग जाएगा। उसका मार्केट सेगमेंट बहुत छोटा है। सारे के सारे सिटी के लोग जंगल ट्रैकिंग करने जाते हैं क्या? नहीं। बट जो लोग जाते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हम यहाँ पे स्केटिंग ग्लोव्स देंगे क्या? नहीं। बट जो स्कूल वाले स्टूडेंट है वो लेते हैं। तो मार्केट सेगमेंट भी हमको पता होना चाहिए कि किस टाइप का है। हाउ टू आइडेंटिफाई द जेन्युइन अपॉर्चुनिटी दैट क्रिएट्स द वैल्यू। आपको जैसे कोविड में लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि भैया आने वाले दिनों में सैनिटाइजर का बिजनेस है, लोगों ने सैनिटाइजर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये होता है, पता चला कि आपने सैनिटाइजर बनाने के लिए 3 महीने लगा दिए सैनिटाइजर पे, तब तक सैनिटाइजर वाले 10 लोग और आगे चलेगा क्या? नहीं। तो कितने फास्ट आप उसको इन्वॉल्व होते हो। यदि कोई चीज आप यदि स्टार्ट करना चाहते हो तो कितने फास्टली होना चाहिए। ठीक है, अब एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, आपने शायद सुना होगा, शारमावा करके। ठीक है, एक अलग टाइप का नॉनवेज प्रोडक्ट है। ठीक है, शॉरमावा या कुछ शोरमा या शारमावा क्या बोलते हैं उसको, शॉरमावा। ऑब्जर्व किया हमारे एरिया में बहुत सारे स्टॉल लग गए। ये है क्या चीज, वो काट रहा है ऐसे, कुछ तो भी बर्निंग हो रहा है समथिंग। तो मैंने एक दिन ऐसे पूछा भाई ये है क्या, तो इट्स अ नॉन वेजिटेरियन और वो ऐसे ऐसे है, इट्स ओके। तो दूसरे दिन जब एक बंदे को देखा कि नॉन वेजिटेरियन बंदा उसके सामने जा रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं है नॉन वेजिटेरियन तो ठीक है नहीं है। उसके 3-4 दिन बाद उसके बाजू में एक दूसरा ठेला लग गया। ठीक है, पनीर का पनीर, अब ये क्या है, तो मैंने ये दूसरा पनीर, आप इसको टेस्ट कर सकते हो।
तो अपॉर्चुनिटी देखो कितने फास्टली निकाली उसकी कि यदि नॉन वेजिटेरियन बंदा यदि आ रहा तो वो एक्सेप्ट करेगा, बट व्हाट अबाउट द नॉन वेजिटेरियन पर्सन? दूसरे दिन एक हफ्ते में उसने उसकी अपॉर्चुनिटी देखी कि नहीं यार नॉन वेजिटेरियन तो खा लेगा ये, बट नॉन वेजिटेरियन बंदा नहीं खाएगा, तो इसके लिए वेजिटेरियन में कुछ तो भी चाहिए, तो उन्होंने पनीर का एक ऑप्शन लगा लिया। उस तरीके से देख हाउ शुड द आइडिया बी डिफाइंड। अब यदि आइडिया यदि हमारे पास आ गई है तो उसको हमको कैसे क्लियर करना है कि बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। देन उसके बाद व्हाट कैन बी डन टू इंक्रीज टू द चांसेस दैट बिजनेस विल बी सक्सेसफुल। यदि आपको किसी बिजनेस में उतरना है तो उसको सक्सेस करने के लिए क्या क्या ये करने पड़ेंगे। मैं आपकी मैम को आज से कम 7 साल पहले ही बोला था, मैम जब मुझे पता चला कि मैम का कॉलेज है तो मैम ने कहा था, मैम बोला व्हाई यू आर वर्किंग विद दिस इंस्टीट्यूशन, गो इनटू योर ओन इंस्टीट्यूशन एंड स्टार्ट योर बिजनेस। आपका खुद का कॉलेज है, आप वहां क्यों नहीं करते? तो मैम का कहना था नहीं सर, पहले उसको ग्रो करवाना है, उसके बाद मैं वहां पे जाऊंगी। आज हमारा वही डिस्कशन हो रहा था कि नहीं सर उस समय नहीं छोड़ सकते थे, उस समय कुछ डिफरेंट थी, मुझे पहले एक लेवल पे लेके जाना है, देन आई हैव टू जॉइन दैट इंस्टीट्यूशन। तो हमको बिजनेस कहां तक लेके जाना है, किस तरीके से उसको ये करना है। आज मैं एज अ प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, बट स्टिल आई एम रनिंग द 4 स्टार्टअप। और इन स्टार्टअप 4 स्टार्टअप मैं रनिंग कर रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन तो सब कब कर लेते हो? सुबह 9 से 5 बजे कॉलेज में रहते हो, फिर बाय यूजिंग दिस ओनली फोन कॉल पे सारी चीजें होती है, मैनेज करने के लिए पर्सन लगती है, हर चीज फोन पे होती है। आज के डेट में इतना एडवांस है कि मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है मैं मोबाइल पे चेक कर सकता हूँ। जस्ट वेट, एक तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से उसको ये करते हो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद What competitive advantages does the business have over its rival? आपके पास एक कॉम्पिटिटर है, आपके पास क्या बेनिफिट है कि आप उससे अच्छा करोगे, वो आपको पता होना जरूरी है। ये क्वेश्चंस आपको होने चाहिए तो भैया सामने वाला बंदा क्या दे रहा है तब मैं ये करूंगा। जैसे कि अभी कुछ बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं, आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में गोला बनाने का ऑप्शन आता है। यदि सामने वाला बंदा गोला बेच रहा है, इस बंदे ने क्या किया, ठीक है गोला तो मैं भी बेच रहा हूँ, बट नया क्या उसने आइस डिश बनाना शुरू कर दिया, उसमें आइस डिश में नए नए प्रकार बनाना शुरू किया। ऑब्वियसली उसके पास एक प्रोडक्ट है, इसके पास 4 ऑप्शंस आ गए, तो आप अपने रेवल से कैसे आगे जा सकते हो ये सोचना बहुत जरूरी है। देन इफ यू गो फॉर द क्रिएटिंग द न्यू बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच, ये वापस में थोड़ा यहाँ पे आ रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चंस। देन इवोल्यूशन क्राइटेरिया फॉर द स्टार्टअप, कि हमको यदि कोई स्टार्टअप करना है, यदि मैं सर एक कहावत है कि गंजों के शहर में कंघी बेचना, एक कहावत है गंजों के शहर में कंघी बेचना मीन्स आप जो प्रोडक्ट जहां लॉन्च करने वाले हो वहां उनको कोई खरीदार है क्या? नहीं। और वो बंदा है कि उसने वो कंघी बेच के दी वहां पे, दैट इज कंसिडर्ड एज अ गुड मार्केटिंग पर्सन। ऑब्वियसली जिसकी जरूरत नहीं है उसको भी वो बेच के आ रहा है, ठीक है, तो वो कंसेप्ट ये होना चाहिए। देन कस्टमर्स, आपकी कस्टमर स्कोर होनी चाहिए, आपका कस्टमर एज ग्रुप क्या है, आपका कस्टमर बच्चे हैं, बड़े हैं, ओल्ड एज है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप चॉकलेट बिजनेस में जाना चाहते हो तो आपका कस्टमर बच्चे रहेंगे, आप यदि हेल्थ प्रोडक्ट में जाना चाहते हो तो आपके बच्चे, या जैसे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में जाना चाहते हो तो आपकी जो जिम जाने वाले स्टूडेंट है वो यंगस्टर्स है। आप कोई मेडिसिन में जाना चाहते हो, कोई काढ़ा बना रहे हो जिसके जो ओल्ड एज पर्सन है उसके लिए, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा योर कस्टमर्स, कि मेरा कस्टमर्स कौन है, इसको मैं टारगेट कर सकता हूँ। उसके बाद लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, लाइफ ऑफ प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज मास्क की लाइफ का, ये जो प्रोडक्ट था मास्क, कितनी लाइफ थी? 3 साल। कितनी लाइफ थी? 3 साल। सैनिटाइजर की लाइफ 3 साल। 3 साल में वो ऐसे पिक हुआ, वापस ऐसे हो गया, ठीक है। आज भी और एक बार बता रहा हूँ, मास्क का अभी भी होता है, जैसे सर्दियों के दिन आ जाएंगे और थोड़ा सा पिक बढ़ जाता, सब लोग मास्क यूज करना शुरू कर देते हैं, और सर्दियाँ चली गई और वापस हो जाता। तो आपका लाइफ ऑफ योर प्रोडक्ट वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पता चला कि 2 साल तक यूज करे उसके बाद कोई यूज नहीं करे। छतरी का लाइफ प्रोडक्ट कितना है? 4 महीने। रेनकोट का 4 महीने, बट वो हर साल रिपीटेशन में है,
उसका साइकिल क्या है? हर साल में रिपीटेशन है, ठीक है। सैनिटाइजर का हर साल रिपीटेशन हो रहा है क्या? नहीं। उसका एक ही बार पीक आके क्या खत्म। तो वहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ ऑफ योर प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए। देख, मार्केटिंग फैक्टर्स क्या होनी चाहिए, कैसे मार्केट कर रहे हो, किसको मार्केट कर रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, जैसे मैंने अभी बताया कि सामने वाला यदि एक आइटम बेच रहा है तो आप 4 ऑप्शंस कैसे बना सकते हो, वो आपको ध्यान लेना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, वो सारी चीजें आपको एनालिसिस करना है, इवैल्यूएशन करना है। एकदम से स्टार्टअप नहीं स्टार्ट करना है। जो मैंने 3000 स्टार्टअप बोले ना, तो उसमें से 2000 से ज्यादा स्टार्टअप ऐसे है कि दिमाग में आइडिया आ गया, मेरे पास पैसा है, डायरेक्टली पैसा लगा दो, स्टार्ट कर दो। वो 2000 स्टार्टअप इसीलिए डूब जाते हैं क्योंकि वहां पे प्रॉपर्ली उसका इवोल्यूशन नहीं किया जाता। यदि आप प्रॉपर्ली इवोल्यूशन करते हो तो आपका बिजनेस कभी डूबता नहीं है, ठीक है। उसके बाद यदि हम करते हैं मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, उसके बाद डाइवर्स स्किल एंड द सोलो एंटरप्रेन्योर। मैं एक सोलो एंटरप्रेन्योर हूं, मेरे साथ कोई पार्टनर्स नहीं, कुछ नहीं, मैं अकेला हैंडल कर रहा हूँ। पर मुझे लगता है कि नहीं, मेरे में मार्केटिंग एबिलिटी नहीं, तो आई हैव टू सब, मेरा दोस्त है उसको ले रहा हूँ, या तू मार्केटिंग देख, मैं बाकी प्रोडक्शन देखता हूँ। तो आप किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन फटाफट कॉल जो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे सबसे बात आइडिया कैसे आनी चाहिए। स्टार्टअप क्या बोल रहा हूँ, न्यू मार्केट। जैसे एग्जांपल के लिए दिया, न्यू एज ब्रेवरेज मार्केटिंग इन सेलिंग इन अ सॉफ्ट ड्रिंक न्यूट्रिशन वैल्यू। अभी आपने देखा होगा पहले के दिन में से सब न्यू मार्केट सेगमेंट ये किया। यदि टाइप बी में जाते हैं टेक्नोलॉजी वाइज, टाइप बी में टेक्नोलॉजी वाइज, जैसे कि यूजिंग द हाईटेक कंप्यूटर्स टू डेवलप द सिमिलर हेलीकॉप्टर्स सिमुलेशंस, मींस या टेक्नोलॉजी आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, नए नए अप्रोच। जैसे भी एक स्टार्टअप बताया था, आपने भी शार्क टैंक में देखा होगा कि बाय जो गर्ल्स के हेयर होते हैं, आप सिर्फ उसमें अपने फीचर्स डालो, आपको बता दे। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया और उसके बेसिस पे उसने एक एनालिसिस निकाल के दिया कि आपके हेयर्स के लिए ये शैम्पू बेटर रहेगा या आपके हेयर के लिए ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा दे रहा है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ न्यू टेक्नोलॉजी। और टाइप सी, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यू बेनिफिट। टाइप सी न्यू बेनिफिट, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया दैट इज अ न्यू बेनिफिट के बेसिस पे हमने जो स्टार्टअप किया उस तरीके से। अब जैसे जैसे मैंने आपको 3 टाइप के आइडिया बताए थे। टाइप ए जो कि आर सेंटर्स अराउंड प्रोवाइडिंग द कस्टमर विद एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल इन देयर मार्केट। जैसे मैंने बताया था कि अपने यहाँ पे वो सॉफ्ट ड्रिंक वाले आइटम नहीं थे पहले, तो अभी अलग अलग ऐड करवा दिए। मार्केट तो वही है बट हमने नए प्रोडक्ट ऐड करवा लिए। टाइप बी में ऐड न्यू टेक्नोलॉजीज जो ऑलरेडी अवेलेबल है बट उसमें टेक्नोलॉजी ऐड कर रहा हूँ। टाइप सी में क्या हो रहा है, देयर इज अ सेंटर्स अराउंड द प्रोवाइडिंग द कस्टमर विद एन इंप्रूव्ड प्रोडक्ट। इंप्रूव्ड प्रोडक्ट मोबाइल में तो मार्केट में 10 सालों से 15 सालों से, ठीक है, नए नए फीचर आ रहे हैं। एक समय ऐसा था कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम आमने सामने किसी को देख के बात करेंगे। मैं जब स्कूल में था तब तो ये सोचता था, हम इंग्लिश मूवी ऐसे वो जो सीरियल्स आते थे वो देखता, वो कार के अंदर फोन उठा के बात करता, हम लोग सोचते वो वायर कैसे जाता होगा इसमें। उस समय हमने वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ा ही नहीं था। तो न्यू टेक्नोलॉजीज कैसे यूज होगी या किस तरीके से, वो चीजें हम लोग ध्यान देंगे। अब स्टार्टअप का आइडिया कैसे आता है, स्टार्टअप के आइडियाज आने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, किससे आता है। यहाँ पे हम देखी जाए तो फैमिली बिजनेस, जिनका फैमिली बिजनेस है उसमें से कुछ आइडिया आ सकते हैं कि हमें ये फैमिली बिजनेस कर रहा था, इसी में कुछ नया आइडिया आना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई प्रेस की दुकान है, उसने एक काम किया कि सारे एरिया के जितने भी प्रेस वाले हैं उनको एक जगह किया कि भैया मैं तुमको कपड़े भेजूंगा, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पे एक नया कंसेप्ट शुरू किया, क्लोथ स्पार्क, ठीक है। 2 बंदे रख लिए, वो उनके मोबाइल पे आता था कि कहाँ कहाँ से पिकअप करने हैं, उनका काम पिकअपिंग का था। अब उनको पता है कि मैं इस एरिया से पिकअप करो, उसी एरिया की जो भी ये है उसको दे दो, वो उसको क्लीन करके रख देगा या जो भी उसको प्रेस करना है वो करके रख देगा। और वापस जाते समय उसका डिलीवरी उसने वहाँ पे ऐप पे सारी चीजें ऐप में कर रहा है कि उसने जैसे वहाँ डिलीवर कर दिया, वो बंदे का जैसे वो क्लीनिंग हो गया तो ऑटोमेटिकली वो मैसेज जा रहा है कि क्लीन हो गया, तो वो वहाँ से पिकअप करके डेस्टिनेशन पे पहुँचा देगा। यदि बात करते हैं फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, पर्सनल इंटरेस्ट एंड हॉबी, आपकी पर्सनल इंटरेस्ट यदि किसी में है तो उसको भी एज अ बिजनेस कर सकते हो। देन
suggestions, then educational careers, then chance happenings, others, और most of the is your previous work. आपने अभी तक क्या बिजनेस किया, आपने अभी तक क्या किया, मोस्ट ऑफ द थिंग उससे आपको नई नई आइडियाज आती है. यदि मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इसमें अप्लाइंग द इनोवेटिव थिंग्स बिजनेस आइडियाज. यदि आपके पास आइडिया नहीं ना, किसी और के आइडिया लो, उसको मॉडिफाई करो. ठीक है. उसके बाद कंबाइन टू बिजनेस इनटू द वन, क्रिएट अ मार्केट ओपनिंग्स. दो बिजनेस को एक साथ ज्वाइन करो. ठीक है. उसके बाद बिगिन विद अ प्रॉब्लम इन अ माइंड. जब तक प्रॉब्लम नहीं, यदि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यदि आप कभी भी देखो स्टार्टअप एक चीज उससे होती है कि जो प्रॉब्लम है उससे स्टार्टअप स्टार्ट होता है. यदि आपको कोई प्रॉब्लम दिखा कि नहीं यार ये मेरा प्रॉब्लम है, इसको यदि सॉल्व करना चाहिए. कल हमने साइंस डे था, परसों के दिन, तो हमने साइंस डे पे एक एक्टिविटी की थी इनोवेटिव स्टार्टअप. तो मेरे बच्चे ने एक कंसेप्ट ये किया. सर बोले मैं एक छोटे सा विक्स की डिब्बी बेच सकता है. ठीक है, बट विक्स 500 नहीं बेच सकता. ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ लीगल एक्शंस आते हैं. उस तरीके से आपका अप्रोच होना जरूरी है. देन रिकॉग्नाइज अ हॉट ट्रेंड एंड राइट ऑन द वे. मींस अभी क्या चल रहा है उस ट्रेंड को कंसीडर करके आप चलो. जैसे कोविड में लोगों का एक था कि सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं इम्यूनिटी बूस्टर. हम लोगों ने भी उसका फायदा लिया. कुछ लोगों ने काढ़े के पैकेट बना के बेचे या नहीं बेचे? क्या किया, सारे मसाले को मिक्स किया, एक पैकेट में किया, 50 रुपए में एक छोटी सी पुड़िया देते थे. 10 दिन पीछे बैठो, लोगों को बाद में हिट पड़ गई, वो देखते बैठेंगे. हुआ वो चीज है. ठीक है, हम लोगों ने भी स्टार्ट किया एक आइडिया, वो भी बताऊंगा मैं क्या स्टार्ट किया. ठीक है. थिंक हाउ टू streamline the customer satisfaction, then adapt the product service, then imagination, then keep eye on your new technologies. हमेशा अपडेट रहो नई नई टेक्नोलॉजीज पे, क्या नया हो रहा है उसके लिए. यदि बात करते हैं कस्टमर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस. मेरा कॉम्पिटिटर कौन है वो जब तक नहीं पता चलता तब तक बिजनेस नहीं करना. मैंने जैसे अभी बताया सुपर मॉल डालना है, पता चला कि जियो मार्ट मेरे बाजू में है, उसके बाजू में डी मार्ट है, और मैं उसके बाजू में यदि सुपरमार्केट डालने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? आई एम इन लॉस. सक्सेस होगा क्या? नहीं. तो सबसे पहले तो कॉम्पिटिटर आइडेंटिफाई करो, कौन है बंदा, कितने टाइप के कॉम्पिटिटर है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है. ठीक है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है, ये सारी चीजें हमको पता करना जरूरी है. यदि कॉम्पिटिटर के पास हमको लगता है कि नहीं यार इसके पास ये प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या ना सर दैट प्रोडक्ट. एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं. एक समोसे वाला है, वो समोसे के साथ ग्रीन चटनी देता था. ठीक है, वो सिर्फ चटनी की वजह से फेमस था. तो सामने वाले समोसे में तो कुछ इतना है नहीं, जो कुछ भी है ग्रीन चटनी का है. तो कहना है इंप्रूव अवर समोसा विद रेड चटनी. तो उसने सिर्फ क्या चेंज किया, सामने वाले के पास ग्रीन चटनी है, बट उसने क्या किया, थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर दिया, अपना प्रोडक्ट को थोड़ा लाइट, कि उसके पास वो है तो मैं. आपने देखा होगा कई बार कुछ मार्केट एरिया में एक जैसी सारी दुकानें रहती है, सारे सुनार की दुकान एक जगह. जैसे अभी कार एक्सेसरीज की दुकान देखोगे तो वो नंदनवन साइड में एक रोड है, पूरी की पूरी कार एक्सेसरीज की दुकान है. आपके पास ऑप्शंस है, तो भैया जो इसके पास नहीं है वो चीज मेरे पास है. जब कस्टमर जाता है तो उसके पास ऑप्शन आता है, नहीं इनके पास भी है, इसके वो कंपेयर करता है फिर. और जिसका आपने कभी बॉम्बे गए होंगे ना, तो बॉम्बे में एक सबसे अच्छी चीज देखिए, वहां का जो स्ट्रीट फूड है बहुत अच्छा है. हाइजीन भी रहता है और बहुत अच्छा भी रहता है. बट वहाँ कंपटीशन देखोगे तो वहां पे एक ही है, आपने उनका एक ही लॉजिक है. यदि आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया और आपने यदि प्रॉपर क्वालिटी नहीं मेंटेन किया तो आप आउट हो गए मार्केट से. कोई भी बंदा एक ही बार खाएगा आपके पास, यदि उसको लगता है कि ये हाइजीन नहीं है, दोबारा आएगा क्या? नहीं. तो वहां पर वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. यदि हम उसके बाद बात करते हैं इंटीग्रेटिंग इंटरनल, ये आप लोगों को एक शॉर्ट एनालिसिस है जिसमें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है वो पता होना चाहिए, हमारी वीकनेस क्या है. तो आई हैव टू फोकस ऑन मार्केटिंग. टेक्नोलॉजी में मेरा बिजनेस मुझे स्ट्रांग हो, तो मैंने उसके तरफ एक नॉमिनल ध्यान दिया. अब ये जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो बिफोर कोविड माय वाइफ इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, और वो मेरे पिछले 5 सालों से, बिफोर कोविड 5 साल, मैंने अराउंड 2013 मेरे पीछे पड़ी थी कि अपन एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऐसे मुझे करके दे. शी इज ऑल्सो लेक्चरर. तो उसका कहना था कि मैं बच्चों को सिखाती हूँ ये चीज़ कैसे बनती है, बट मैंने कभी देखी नहीं कि बनती कैसी है. हालांकि उसने उसका ट्रेनिंग भी किया था, बट मुझे करके देखा. तो मैंने क्वेश्चन था, खेती कहाँ है, अपनी खेती गाँव में, वहाँ कौन जाएगा, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके कौन करेगा, नहीं खेती नहीं लगती. तो मैंने
तो हम लोगों ने जब देखा तो मशरूम्स में हमने देखा कि बहुत सारे ये कैरेक्टर्स वैराइटीज थी, तो कौन सा करना चाहिए। तो वहाँ पे फिर हमने देखा कि उसमें एक ऑयस्टर मशरूम्स है, उसमें हमने ये फोकस किया। तो सबसे पहली बैच लगाई, तो हमको सीड्स नहीं थे, तो हमने बैंगलोर से सीड्स मंगाए। तो उस समय लॉकडाउन ओपन हुआ, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए वो ओपन हुआ था। तो हमने बाकायदा एयर फ्राइट का ये देखकर हमने वहाँ से सीड्स मंगाई। पहली बैच वेस्ट, पहली 10 बैग की बैच पूरी वेस्ट। तो चलो ठीक है, गलती हो गई होगी, हमको नहीं आइडिया, कुछ नई चीज़ें अपन बना रहे हैं, हमको कोई गाइड करने वाला नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ हम पढ़ के या यूट्यूब देख कर ही कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट सेकंड बैच। तो सेकंड बैच भी लगाई, सेकंड बैच इज आल्सो वेस्ट। फिर मेरा आउट हो गया दिमाग, मतलब नहीं, वो बोला बस हो गया, तो कुछ नहीं कर रहे। देखो कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है, बोले एक काम करते हैं, एक लास्ट बैच लगा के देखते थे, आया तो ठीक, नहीं तो बंद कर देंगे। तो हम लोगों ने ठीक है लास्ट बैच है बोला, इसके बाद यदि आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक। तो फिर उसने अपने जो उनके टीचर्स थे उनसे कांटेक्ट किया कि क्या इशू आ रहा है, क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने बताया कि शायद ये इशू, आप इसको ये करो। तो थर्ड बैच जब हमने लगाई, तो पहले अटेम्प्ट में हमको जो मशरूम्स मिले तो 7 kg ऑफ मशरूम्स निकले हमारे। कितने? 7 kg। अब हमको तो उसका टेस्ट भी नहीं पता था कैसा लगता है, क्योंकि अभी हमने कभी खुद नहीं खाए थे। अब करें क्या, इतने सारे मशरूम का करेंगे क्या, वो तो आ गए, हम कैसे बनते वो तो पता चल गया था, बट करेंगे क्या। तो हम लोगों ने क्या किया, सारे कॉलोनी में फ्री में बांट दिए, सारे कॉलोनी में फ्री में बांट दिए कि भैया हमने एक नए मशरूम्स ग्रो किए हैं और ऑर्गेनिक है, विदाउट केमिकल, हमने कोई केमिकल उसमें ये नहीं किया। तो ये हमने सारे कॉलोनी में बांट दिए। तो ऐसा हुआ, किसी से पैसा नहीं लिया, जिस ऐसे कि हमने किया है तो बांट दिया। अब उसके बाद ऐसा हुआ, जो लोग मशरूम खाते थे उनको टेस्ट थी, उनके लिए नया मशरूम था, उन्होंने ये कभी देखा नहीं था, नया मशरूम था। तो हम लोगों ने फिर उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम आएगा तो हमको जरूर देना। अब नेक्स्ट टाइम जब बैच आई तो उसमें 4 kg मशरूम निकले, उसी बैग से जो बैच लगाई थी 10 बैग की, उसी में से निकाला तो 4 kg और निकल गया। अब 4 kg भी करेंगे क्या, हमने 2-3 दिन तो खा लिए, 2-3 किलो 2 किलो तो घर में खा लिए, बट खा खा के कितना खाएंगे। फिर उसके बाद ऐसा कि जिन लोगों ने बोला था हमने उनको दे दिया कुछ, तो भी 2 kg बच गए थे। अब क्या करें 2 kg। तो जिन्होंने हमसे लिए थे सेकंड टाइम, उन्होंने हमको एक आइडिया दिया, आप एक काम करो ना, नहीं तो फिर भी ये ऐसे वेस्ट हो जाएगा, तो बेटर में पैक करो इसको और किसी सब्जी वाले के पास रख दो, ये भी जाएंगे आराम से। तो अभी हमारे पास तो कुछ भी नहीं था ऐसा पैकिंग वगैरह ऐसा कुछ। तो किराना की वो पॉलिथीन आती ना 1 kg वाली, हमने वो पॉलिथीन ली, और जो फॉइल काउंटर थे, जैसे हम लोग ट्रैवलिंग करते थे, हम लोग फॉइल रखते थे घर में खाना ले जाने के लिए, तो उसमें पैक किए। वेट नहीं था कि कितना है करके, इसलिए भर दो बोला, शॉप के पास जाके वेट करवा लिया, देखो कितना है इसका, अच्छा इसका 200 ग्राम आ रहा है कि ठीक है, उतने भर के एक शॉप पे दे दिया। और उसको ये बोला, भैया इसको गए तो बेच देना, नहीं तो शाम को हम कलेक्ट कर लेंगे, आपका लॉस नहीं, आपसे पैसे नहीं लेते। उससे पैसे नहीं लिए, बिके तो इतना, तो कितने में बेचना है, बोला ये थोड़ा कॉस्टली रहता है। हमने मार्केट रेट चेक किया, थोड़ा कॉस्टली रहता है। तो हमने कहा आप इसको 70 रुपीज़ के का 200 ग्राम बेच सकते हैं, और हमको उसमें से 50 रुपीज़ देना, 20 रुपीज़ ऑफ कर देंगे। तो बोले ठीक है, बिके तो दे ये कर दूंगा, लेकिन छोड़ देंगे, शाम को ले जाना। बट हमने कभी देखे नहीं, बोले ये मशरूम कैसे रहते हैं। तो और उसमें कुछ भी नहीं, नो लेबल, नथिंग, सिर्फ वहाँ पे हमने मार्कर पेन से प्लास्टिक के बैग पर ऑयस्टर मशरूम लिख दिया, बाकी कुछ नहीं किया। तो उस दिन वो 8 पैकेट एक ही दिन में बिक गए। उसका दूसरे दिन फिर शाम को हमने फ़ोन, मेरे इतने दूर जाना है, वापस कलेक्ट करके ना, उससे पूछ लेते एक बार कि है या बिक गए करके। मैंने फ़ोन किया, भैया बोले बिक गए, बोले एक काम करो कल फिर से लेके आ रहा। कहाँ आएंगे अब उसको भी लगा ना, एक पैकेट के पीछे 20 रुपए मिल रहे हैं उसको। तो उस केस में फिर उसका था कि ठीक है आप फिर से दिए। मैंने कहा अभी तो ठीक है 15 दिन लगेंगे, और हाँ ठीक है 15 दिन लगेंगे, तो चलो ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और मशरूम आए, तो फिर ऐसे, तो फिर और जो हमने से जिन्होंने हमको पहली बार दिया था, तो उनका था कि और है क्या, तो फिर एक बार एक काम करते और 10 की बैच लगा लो। तो हमने स्टार्ट किया वो 10 बैग्स अगेन। फिर 10 बैग्स करते करते फिर किसी ने कहा भैया बोले नाम थोड़ा, बोले कैसे आप पेन से लिखते अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा एक स्टिकर वगैरह हो जाए तो अच्छा है, लोगों को पता चलिए क्या है। नहीं पता था कि वो हमारा तो जस्ट हमने तो इसके लिए किया था, सीखने के लिए। बट राइट नाउ दिस इज आवर बिग बिजनेस। उसमें हमने जैसे स्टार्ट किया, जैसे बटन मशरूम मार्केट में अभी सबको पता है, गोल वाले, ठीक है। और इसका प्लांट यदि हम स्टैब्लिश करते तो 3 करोड़ का सेटअप लगता है। कितना? 3 करोड़। ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स मार्केट में है, जेके मशरूम्स,
सोनू मोनू मशरूम्स आप जो मार्केट में देखते हो, और उसको केमिकलाइज होते हैं। नॉर्मली मार्केट में ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया ऑयस्टर मशरूम से, जो कि ऑर्गेनिक है, किसी टाइप की नॉन-वेज है, कोई कंपोस्टिंग में यूज नहीं होता है। अब ये जो नॉर्मली है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया मिल्की मशरूम, जो कि समर में होते हैं, इस टाइप के मशरूम्स। और ये सारे के सारे मशरूम, यदि मैं बटर मशरूम की बात करूं तो 150 रुपये केजी होते हैं, और ऑयस्टर मशरूम की बात करें, हम लोगों ने अभी जस्ट इस साल का हमारा टारगेट है, दैट इज द गैनाडोर्मा। आपने देखा होगा पेड़ों के पास लगे रहते ब्राउन कलर के, कितनों भी कहना 1000 रुपीज, ये 400-500 रुपए जाते हैं, 1000, ये 15,000 रुपए केजी जाता है, मतलब 15,000 रुपए केजी, ठीक है। और ये मशरूम यूज होता है जिनके एक्सीडेंट होते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए कैप्सूल्स मिलती है गैनाडोर्मा की, जो एक्सीडेंट होता है, जो बॉडी में। उसके बाद एक होता है शिताके मशरूम। आपको पता है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ये आइडिया होगी, हमारे इंडिया की जो एज लाइफ है पर्सन की, वो कितना एवरेज है? एवरेज एज लाइफ 60-65 एवरेज एज लाइफ। व्हाट अबाउट द जापानीज? 100 इयर्स एज द एवरेज लाइफ। वहां पे 110 वाला कॉमन मिल जाएंगे, 100 इयर्स वाला को कॉमनली मिल जाएंगे। क्यों? ड्यू टू दिस मशरूम शिताके। वहां का ये सबसे फेवरेट मशरूम होता है। इट इज इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है, ये एंटी एजिंग है। ये एंटी एजिंग है। आप यदि 80 साल के भी होगे तो आप लगोगे नहीं कि आप 80 साल के होगे, ठीक है। उस कंडीशन में ये यूज होता है। बाद में उसके बाद एक कार्डिसेप मिलिट्रीज है। हाँ, ये शिताके मशरूम में नियर अबाउट 9,000 रुपीज केजी आता है। और सबसे महंगा मशरूम, दुनिया का सबसे महंगा मशरूम ये है कार्डिसेप मिलिट्रीज। इसको ये सिर्फ हिमालयाज में मिलता है। कितना केजी होगा? 50,000 रुपए केजी या 1 लाख रुपए केजी का मशरूम है। ये इससे यूज होता है, ये कैंसर डिजीज के लिए ये यूज होता है, कैंसर डिजीज के लिए, देन सेक्स बूस्टर्स के लिए, देन इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए। ये सबसे ज्यादा मशरूम्स होता है, ये यूज होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब न्यू बॉर्न बेबीज, उनको हम टॉनिक पिलाते हैं। यदि आप उसका स्मेल लोगे और इस मशरूम का स्मेल लोगे, दोनों सेम है। उसमें ये मशरूम्स रहते हैं। न्यू बेबीज की जो टॉनिक्स होती है, उसमें वो जो मेडिसिन होती है उसमें, क्योंकि उस न्यू बॉडी को आपको बॉडी मींस उसकी ग्रोथ प्रॉपर्ली करना है, इसलिए। तो हम लोगों ने यहाँ से 4 मशरूम ग्रो किए। हमने ऑयस्टर में फिर स्टार्ट किया फ्लोरिडा, सबसे पहले व्हाइट मशरूम से स्टार्ट किया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया ये व्हाइट मशरूम्स एज अ लीफ जैसे रहता है। उसके बाद हम लोगों ने सजोर काजू, ब्राउन कलर का एक मशरूम होता है, ऑयस्टर में अलग अलग टाइप है, तो ये ब्राउन कलर का मशरूम स्टार्ट किया जिसको सजोर काजू कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया दैट इज द गोल्डन ऑयस्टर मशरूम, येलो कलर में, ये हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हमारा जो बिजनेस सबसे ज्यादा बड़ा वो इस मशरूम से, पिंक मशरूम से। ये मशरूम जब हमने स्टार्ट किया मार्केट में, तो ये रोज जैसा दिखता था, गुलाब के फूल होते ना, गुलाबी कलर वाला, वैसे दिख रहा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली है क्या चीज। एंड टेस्ट के लिए आप देखोगे तो इतना बढ़िया लगता है ये कि आप उसको कच्चा में खा सकते हो। और कैसे, तो ये मशरूम सबसे ज्यादा मार्केट में कि 50 बैग तक चले गए थे। बट जैसे ये हमने लॉन्च किया तो हमको पर मंथ 200 बैग करनी मिली, पर मंथ 200 बैग्स। जो हम 15 दिन में 10 बैग करते थे, हम पर मंथ 200 बैग के बिजनेस पे गए, सिर्फ इस मशरूम की। इतनी डिमांड ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद हम लोगों ने ब्लू ऑयस्टर्स पे काम किया, ब्लू ऑयस्टर्स बनाए। अभी हमारा चल रहा है ब्लैक ऑयस्टर और ग्रे ऑयस्टर्स, ठीक है। जैसे बैगन के अलग अलग कलर है ना, सफेद बैगन कलर है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट अलग है इनका। तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो ये हमारा इंक्यूबेशन रूम था। इसमें एक इंक्यूबेशन रूम यूज किया, तो हमने हमारा एक ऑफिस था, उसी को हमने इंक्यूबेशन रूम कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने ग्रोइंग एरिया जो था, तो गैलरी होती है सिंपल, तो सिर्फ वो 3 फीट की गैलरी में हमने ग्रोइंग एरिया स्टार्ट किया। हमारा एक छोटा सा रूम था एक ऑफिस का, उस ऑफिस के रूम में हमने सारे इंक्यूबेशन एरिया, उसको 15 दिन अंधेरे रूम में रखना पड़ता है तो ग्रो होने के लिए। उसमें माइसेलियम ग्रो होने के लिए 15 दिन में उसको डार्क रूम में रखना पड़ता है, और 15 दिन के बाद उसको फिर ग्रोइंग एरिया में लाना पड़ता है, जहां उसको पानी देना पड़ता है। तो ये पानी देने के लिए हमने फिर एक गैलरी यूज कर दी पैक करके। उसके बाद
अब हमको बीज चाहिए थे तो हम लोग बैंगलोर से मंगा रहे हैं, कभी हिमाचल से मंगा रहे हैं, फिर कभी पुणे से मंगा रहे हैं, फिर बाजू साइज का, और जहाँ हम वो मशरूम रख रहे हैं सेल करने के लिए वहाँ वो रख देते हैं। और यदि किसी को डाउट लगता है ये लिखे हुए चीज़ों पे, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है बहुत हटके लिखी हुई है कि यहाँ पे ये फैट फ्री है, इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसमें एनर्जी ज़्यादा है, फोलिक एसिड है, अमीनो एसिड्स है, ठीक है, एंटी एजिंग है, एंटी कैंसरस है, बीपी मैनेज करता है, शुगर मैनेज करता है। हर चीज़ नहीं मिलती एक चीज़ में, बट इसमें मिलती है। तो लोगों को डाउट रहता है सही में ये ऐसा कि कुछ एग्जैक्टली क्या है। जो लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया, तो आप लोग जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए एक ऑप्शन बता रहा हूँ। जो गावरानी चिकन होता है उसका टेस्ट, और जो वो ये होता है क्या कहते हैं उसको, सफेद वाला बॉयलर, उसका टेस्ट दोनों का अलग अलग होता है। तो सेम जो बटर मशरूम थे वो एज अ बॉयलर कंसिडर्ड होता था, और ये मशरूम एज अ इसको टेस्ट होता है, तो वो उसने वो मशरूम खाना बंद कर दिया। और हमारे कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा गुजराती लोग, मारवाड़ी लोग थे जो नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, मीन्स वो प्योरली वेजिटेरियन थे। हमारा मशरूम जो होता है ग्रो होता है आपके बीज स्टॉक पे, जो कुटार होता है ना गाय भैंस खाते हैं उसी के ऊपर, नो केमिकल, नो एनी काइंड ऑफ सब, मीन्स जो बटर मशरूम बनता है तो उसके ऊपर क्या होता है, उसका जब खाद बनाते हैं तो उसमें चिकन जो होता है, ये बॉयलर वाले चिकन जब काट के मुर्गी का जो वेस्ट होता है बॉडी पार्ट, वो उस खाद में मिलाते हैं। तो उनको पता है तो वो लोग नहीं खाते उसमें, क्योंकि उसमें नॉन वेजिटेरियन कंसिडर्ड होता है। तो इस तरीके से हमने फिर इसका मार्केटिंग किया। देन दिस इज, फिर हमने प्रोडक्ट चेंज कर दिया, थोड़ा साइज हमने तो उसको फिर प्रॉपर्ली उस तरीके से स्टार्ट कर दिया। फिर एक्सपायरी डेट कितनी है, कब वो मैन्युफैक्चर्ड हुआ, ये हर चीज उसमें ऐड करना शुरू कर दिया। इट इज अ वाइट ऑयस्टर, दिस इज अ पिंक, जो मैंने बताया आपको, ये यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, बट इट इज अ पिंक कलर। देन अब उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया ट्रेनिंग देना। जब हमने सीड्स बनाना शुरू कर दिया तो हमने स्टार्ट कर दिया ट्रेनिंग देना कि कैसे उसका ट्रेनिंग दिया जाए, कैसे उसको ग्रो किया जाए। वी आर कंडक्टिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अभी तक हमने 45 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं। कितने? 45 ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, उसमें से कम 15 लोगों ने अपना मशरूम का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब जब उन्होंने मशरूम का ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, कैसे बैग फिल की जाती है मशरूम्स की, उसका ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, सिर्फ किताबी नहीं है, ऑनलाइन नहीं, फिजिकली आकर आप अपना खुद पैक करोगे कैसा करना है। उसके बाद हम लोगों ने उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने के बाद दिस आर द ऑयस्टर ऑर्गेनो मशरूम्स, फिर पूरा ऑफिस सेटअप वगैरह सारी चीजें हमने एस्टैब्लिश की थी। ऑलरेडी था ही हमारा एक दूसरा स्टार्टअप था, तो उसी में हमने इसको ऐड कर लिया। देन अब इसके बाद हमने क्या कर दिया कि जो उसको लगने वाले प्रोडक्ट है, अब जैसे ह्यूमिडिफायर, अभी देखोगे तो ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो इसको ह्यूमिडिटी 85% चाहिए, तो ह्यूमिडिफायर लगेगा। मार्केट में 80,000 का ह्यूमिडिफायर, बिकॉज आई एम फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, सो आई गो इनटू दैट बिजनेस कि इक्विपमेंट्स कैसे बनाते हैं। तो हम लोगों ने इक्विपमेंट डिजाइन करना शुरू कर दिया। मशरूम की एक खासियत है, यदि वो फ्रेश नहीं बेच सकते हैं तो उसको ड्राई कर लो। अब ड्राई करने के लिए ड्रायर लगाए करते हैं, एंड कन्वर्ट कहाँ पे हो गया वो एक बिजनेस मॉडल। और उसका अपॉर्चुनिटी कैसे, कोविड अपॉर्चुनिटी हमको मिली, क्योंकि उस समय सबको विटामिन चाहिए था, बिजनेस सबको न्यूट्रिशन चाहिए था, इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए था, तो वो एक हमको एडिशनल एडवांटेजेस मिल गया। ठीक है, मार्केट लोगों ने देखा ही नहीं था ऑयस्टर मशरूम कभी, तो हम लोगों ने नया प्रोडक्ट सेम मार्केट में लॉन्च किया, नया प्रोडक्ट सेम मार्केट में लॉन्च किया। और हाँ, ये चीज़ गांव वाले मैक्सिमम लोगों को पता है, ये मशरूम्स गांव में यार ये मशरूम्स यूज़ करते हैं, या इधर भी कहते हैं, आपके हिंगना में भी 2 लोग हैं जो ये मशरूम्स ग्रो करते हैं। ठीक है, बट वो ज़्यादा सेल नहीं करते, थोड़े स्मॉल से सेक्टर पे। हमने जो ग्रोअर्स बनाए हैं उनका जो मटेरियल है ड्राई फॉर्म में खरीदना और उसको एक्सपोर्ट करना। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि जो भी हमारे ग्रोअर्स है, क्योंकि अभी इसका सबसे बड़ा मार्केट है मिडिल ईस्ट में, जो दुबई या ओमान, उस जो मिडिल ईस्ट एरिया है वहाँ पे सबसे बड़ा मार्केट है। ठीक है, जब हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो हमको 500 kg का ऑर्डर मिला, बट हमारे पास 500 kg मशरूम ही नहीं दे रहा है। तो अभी हमारा पहला टारगेट है कि मशरूम ग्रोअर्स को इंक्रीज करो। वहाँ का तो बिजनेस हमको पता है कितना है, यहाँ एक बार मशरूम ग्रोअर्स की हम लोग इतना बड़ा सेटअप नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा फोकस अलग है कि वी आर सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व कहा था ना, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। तो आई एम नॉट इन कम्प्लीटली मशरूम प्रोडक्शन, आई एम इन अ ट्रेडिंग, वहाँ पे उसका ट्रेनिंग, देन सपोर्ट एंड सर्विस, उसके लिए हम लोग सपोर्ट करें। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक छोटा सा स्टार्ट किया था। अभी हम उसको ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे।
उस तरीके से हम लोग इसको बॉडी माय स्मॉल प्रेजेंटेशन थोड़ा बड़ा हो गया, आई थिंक ज़्यादा ही बड़ा हो गया। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क? अभी जैसे इसका ट्रेनिंग जो होता है मशरूम का ट्रेनिंग नॉर्मली स्टार्ट, ये जो मशरूम होता है ऑयस्टर मशरूम हमारे यहाँ जो विदर्भ रीजन है यहाँ स्टार्ट होता है नॉर्मली जुलाई महीने में। जून में जब बारिश शुरू हो जाती है तब से स्टार्ट किया जाता है और ये जब चलता है नॉर्मली फरवरी मंथ तक, जनवरी फरवरी मंथ तक। और जो मिल्की मशरूम्स है वो स्टार्ट होता है आपका जनवरी से, वो चलता है अप्रैल तक। बट मिल्की मशरूम का एक ही इशू है, टेम्परेचर 35 चलेगा उसको या 40 डिग्री चलेगा, बट 40 डिग्री टेम्परेचर में उसको ह्यूमिडिटी 95% चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम यूज किया था तो भी लिटरली 3 कूलर्स हमने उस रूम में लगाए थे, 3 कूलर लगाए थे वो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए, और बाद में ह्यूमिडिफायर जो बनाए थे उसी के लिए बनाए। एक तो सब समझ में आया है, एक तो समझ में नहीं आया। ओके, किसी को कुछ पूछना है? नहीं। ओके, थैंक यू।